नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीपी चैनल पर। दोस्तों, आज बात बिहार की, लेकिन बीड़ी की नहीं। वो विपक्ष को मुबारक। उसको बिहार में सिर्फ बीड़ी नजर आती है, हमें नहीं। हमें बिहार में इस हिंदुस्तान की संस्कृति नजर आती है। दोस्तों, अशोक की बात करें, चाणक्य की बात करें, नालंदा की बात करें, तक्षशिला की बात करें, ये सब तो बिहार था। आज हम बिहार के उस गौरवशाली इतिहास की यात्रा पर निकलेंगे जिसने सम्राट अशोक जैसे महान शासक, चाणक्य जैसे नीति निर्माता और मगध जैसा शक्तिशाली साम्राज्य दुनिया को दिए। ये कहानी केवल इतिहास नहीं है दोस्तों, बल्कि आज के बिहार और उसकी राजनीति से भी गहराई से जुड़ी हुई है। दोस्तों, बिहार का अतीत बहुत गौरवशाली है। बिहार को अक्सर लोग पिछड़ेपन और पलायन के चश्मे से देखते हैं, लेकिन जरा सोचिए, यही बिहार कभी विश्व गुरु, नालंदा और तक्षशिला की शिक्षा ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। दोस्तों, मगध साम्राज्य ने भारत को एकता और शक्ति का संदेश दिया। यानी बिहार का इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, यह हमारी पहचान भी है। दोस्तों, सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान भी कहा जाता है, इन्होंने युद्ध में विजय पाई, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय बदल गया। उन्होंने हिंसा को त्याग दिया और पूरी दुनिया को शांति और करुणा का संदेश दिया। दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सिंह स्तंभ और अशोक चक्र हमें उनकी याद दिलाते हैं। जब कोई नेता कहता है ना कि यह अशोक की धरती है, तो लोगों के दिल में गर्व की भावना जागती है। दोस्तों, राजनीति और नीति की जब बात आएगी तो चाणक्य की बात आती है, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा और चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। उनकी नीति और सोच ने भारत को एक नया स्वरूप दिया। दोस्तों, आज भी राजनीति में चाणक्य नीति का जिक्र होता है, और जब चुनावी भाषणों में कहा जाता है कि यह चाणक्य की धरती है, तो यह केवल इतिहास नहीं है दोस्तों, बल्कि वोटरों की भावनाओं को छूने का एक तरीका भी है। दोस्तों, मगध साम्राज्य की जो धरोहर रही, उसने भारत को एकता, शिक्षा और संस्कृति का सबसे मजबूत आधार दिया। राजगीर, पाटलिपुत्र, नालंदा, ये सब पुरानी जगह नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी सभ्यता की धड़कन है ये। आज भी अंतरराष्ट्रीय पर्यटक इन जगहों को देखने आते हैं। दोस्तों, सवाल यह है, क्या हम इस गौरव को दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं? हम आखिर बिहार की क्या छवि विश्व के सामने रख रहे हैं? जरा सोचिए, जब नेता चुनावी भाषणों में कहते हैं कि अशोक और चाणक्य की धरती आज विकास से क्यों वंचित है, तो यह सवाल सीधे जनता के दिल में उतरता है। दोस्तों, गौरवशाली इतिहास को भविष्य के सपनों से जोड़ना, यही चुनावी राजनीति की रणनीति है। छठ पर्व को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना, मिथिला कला और भोजपुरी भाषा को प्रोत्साहन देना, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व स्तर पर पुनर्जीवित करना, ये सब मुद्दे बिहार के नागरिकों को उनकी संस्कृति से जोड़ते हैं। दोस्तों, आज बिहार का युवा अपने इतिहास पर गर्व करता है। वह जानता है कि यही धरती विश्वगुरु रही है, लेकिन साथ ही में यह भी चाहता है कि यह इतिहास उसके भविष्य से जुड़े। अगर नालंदा कभी पूरी दुनिया के लिए शिक्षा का केंद्र हो सकता था, तो आज बिहार फिर से क्यों नहीं बन सकता? यही कारण है कि चुनावी विमर्श में बार बार कहा जाता है, इतिहास और विकास साथ साथ चलें। दोस्तों, सम्राट अशोक ने करुणा का संदेश दिया, चाणक्य ने राजनीति की दिशा और दशा तय की, और मगध साम्राज्य ने हमें शक्ति और एकता की सीख दी।
आज जब हम बिहार की राजनीति की बात करते हैं तो यह इतिहास केवल किताबों में बंद नहीं बल्कि जनता के गर्व और वोट की ताकत से जुड़ा हुआ है दोस्तों। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अपने इतिहास पर गर्व करते रहेंगे या हम इसे अपने भविष्य के निर्माण का आधार भी बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।